स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सब ने भी यूपी आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, जिसकी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट पहले 4 अगस्त थी और बाद में 7 अगस्त किया गया, तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने इसका फॉर्म भरा हुआ है। क्योंकि इस बार फॉर्म अप्लाई करने में और गवर्नमेंट आईटीआई एंड प्राइवेट आईटीआई की जो सीट्स थी हर हर ट्रेड में, उसमें जो है एक एनआईएमएस करके इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे आईटीआई थे जो या तो आपको फॉर्म भरते टाइम शो नहीं हो रहे थे, या आप आईटीआई में देख रहे थे तो वो ट्रेड नहीं शो हो रहा था जिससे कि आप करना चाह रहे थे। तो उसी को लेके एक अपडेट यहाँ पे आई हुई है। जिन छात्रों ने फॉर्म भर लिया है, आप सब अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएँ एंड अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएँ अगर आपने फॉर्म भरा है उस केस में। जिन छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा, लास्ट डेट निकल गई, उनके लिए भी यहाँ पे लास्ट में हम बताएंगे आप आगे क्या कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ एंड पढ़ाई की वीडियो सब कुछ वहाँ पे भी आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप वहाँ पे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन या अपना डाउट भी पुटअप कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नोटिस, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को करेक्ट कर पाएंगे। तो ये है अति महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कैटेगरी में इसको रखा गया है। और इसमें ये लिखा गया है कि 9/8 को, नहीं 9 अगस्त को, ये सभी जो मेन न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें इसे प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है, तो ये है आप सबका। ठीक है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए जो इसमें लिखी गई है कि आप लोग जो 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त 2026, 9, 10, 11, 12, 4 दिन का आपको समय मिलेगा एससीबीटी पोर्टल पे जाके अपना ये चेक कर सकते हैं कि करंट में कितनी सीट दिख रही है किस आईटीआई में। तो उसके अकॉर्डिंग आप नए संस्थान ऐड कर सकते हैं। आपने जो संस्थान, जो आईटीआई चुने हो, उसमें जो और ट्रेड शो कर रहे हैं उनको भी आप वापस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी क्या क्या कर सकते हैं, आवेदक जो है वांछित संस्थान जो आप चाह रहे हो, जो आईटीआई चाह रहे हैं, और व्यवसाय, इसको चयन कर सकते हैं, जिससे कि प्रदेश के अधिक से अधिक ट्रेड में और छात्रों को संस्थान में एडमिशन लेने का अवसर प्राप्त हो सके। तो ये क्यों दिया गया, तो ये यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है कि 11/7 से जो है आईटीएसयू मैपिंग, ये जुलाई से ही चल रहा था कि जहाँ पे जिस ट्रेड में इंस्ट्रक्टर मैप होंगे उसी पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एनसीवीटी व्यवसाय की बहुत सारी यूनिट्स में जो है संस्थानों द्वारा मैप किए गए जो एनसीवीटी व्यवसाय यूनिट थी उनको अनमैप कर दिए जाने के कारण अनमैप जो व्यवसाय थे उसमें सीट नहीं शो हो रही थी एससीवीटी पोर्टल पे। तो अभी उसे जब सही किया गया, उसके साथ साथ यहाँ एक और चीज़ हुआ कि सीटों को उसमें एससीवीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, यानी जो एनसीवीटी थी जिसमें अनमैप्ड इंस्ट्रक्टर थे उसको क्या किया गया, अब एससीवीटी में कर दिया गया। तो एससीवीटी करने की वजह से क्या हुआ कि अब एससीवीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या है, उसमें सीटों की बढ़ोतरी हो गई। साथ ही संस्थानों द्वारा जो शिफ्ट यूनिट में पूर्व में छूटी हुई मैपिंग थी उसे पूर्ण किया, कुछ लोगों ने उसे पूर्ण भी किया। तो एनसीवीटी में भी क्या हुई, सीटें बढ़ गई। यानी एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों तरह के ट्रेड में सीटें बढ़ गई। तो अब ये सूचित किया जाता है कि जो सीटें बढ़ गई हैं उस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक के बीच में जाके पोर्टल पे वापस अपना ट्रेड आप फिर से रीसिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आईटीआई चूज की और वहाँ पे मान लीजिए कि आप सोच रहे थे चलो हम डीजल मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करेंगे, और वो वहाँ नहीं शो हो रहा था। हो सकता है अब उन्होंने किसी इंस्ट्रक्टर को वहाँ पे मैप किया हो और अब वहाँ पे डीजल मैकेनिक शो हो रहा हो। अगर मैप हुआ होगा तो एनसीवीटी में शो होगा, नहीं मैप हुआ होगा तो हो सकता है एससीवीटी में शो हो। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एससीवीटी से आईटीआई करना चाहते हैं तभी उसे सेलेक्ट कीजिएगा। आगे ब्रैकेट में जरूर देख लीजिएगा वो एनसीवीटी लिखा है या एससीवीटी लिखा है। ठीक है, तो वो मिस्टेक भी आप लोग मत करिएगा, नहीं बाद में आप सोचेंगे अरे हम तो एससीवीटी देखे नहीं और हमने कर दिया, अब एससीवीटी से हम आईटीआई नहीं करना चाहते। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे आप देखेंगे नई सीट मैट्रिक्स, कैसे आप देख पाएंगे कौन सी आईटीआई में कितनी सीटें, उसे भी आपको यहाँ बता देते हैं। हाँ, सीट देखने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो पेज ओपन होता है ना एससीवीटी यूपी का, इस पे होम पेज पे सारी चीज़ें आती हैं, ना आए तो रिफ्रेश करिए दोबारा आ जाती हैं। इसी में आप जब आएंगे तो यहाँ दिखेगा, देखिए सीट कैपेसिटी 2026-27 की, गवर्नमेंट आईटीआई एनसीवीटी, गवर्नमेंट आईटीआई एससीवीटी, प्राइवेट आईटीआई एनसीवीटी और प्राइवेट आईटीआई एससीवीटी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पूरा देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे मान लीजिए ओपन कर लेते हैं। तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सपोज करिए आप यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपको, हम मान लीजिए अयोध्या आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अयोध्या आप सेलेक्ट करेंगे। अब अयोध्या में जितने देखिए ज़िले हैं,
अयोध्या मंडल में उन जिलों में कौन कौन से ट्रेड चल रहे हैं वो सब यहाँ आपको दिखेंगे। जैसे ये देखिए, अगर हम गवर्नमेंट आईटीआई अयोध्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे वायरमैन है, ठीक है, वेल्डर, टर्नर, स्टेनो, ये सारे ट्रेड यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिन ट्रेड में इंस्ट्रक्टर्स नहीं है वो यहाँ पे नहीं शो किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रेड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है, जिससे कि आप लोग आसानी से अपना फॉर्म जो है भर पाएंगे। जब आप एससीवीटी करेंगे तो एससीवीटी की सीट ओपन हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे एससीवीटी देख सकते हैं। हो सकता है इस पीडीएफ में आपको ना भी अगर दिख रहा हो, तब भी आप लोग परेशान मत होइएगा। अपना लॉगिन एक बार आप करेंगे जब आपने फॉर्म भरा है, और लॉगिन करने के बाद जो है आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब लॉगिन करके दोबारा चेक करेंगे तो सीट जो है आपको दिख जाएगी वहाँ पे, और जहाँ भी आपको सीट दिखती है, जो ट्रेड आपने ना चुना हो तो आप वो ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आईटीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। वो चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करें। ठीक है, अब राजकीय है या राजकीय निजी दोनों है, कौन सा है, तो आप उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका यहाँ पे संशोधन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म सबमिशन तो क्लोज हो चुका है, बट संशोधन अभी आप लोग कर पाएंगे। तो यही अपडेट थी आप सबके लिए। जिन्होंने फॉर्म भरा, आप लोग जरूर अपना करेक्शन एक बार लॉगिन करके कर लीजिएगा। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, उस पर आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।